के भौतिकवादी कहेंगे ऐसा हो सकता है कि कोई मुंह के माध्यम से गर्भ में चला जाए, ऐसा है ही नहीं सिस्टम। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा सिस्टम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में है ही नहीं। लेकिन ये तोता जो है ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का है ही नहीं, ये गोलोक धाम से अवतार लेके आया। अरे हमारे तुम्हारे अंदर भूत घुस जाते हैं तो तोता नहीं घुस सकता दिव्य सृष्टि का? यहाँ के भूत घुस जाते हैं, प्रेत घुस जाते हैं अंदर। तुम्हारी बुद्धि में जब प्रेत घुस जाते हैं, भूत प्रेत चुड़ैलें आ जाती हैं जब तुम्हारे भीतर, यहाँ के भूत प्रेतों में इतनी पावर है तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं और तुम्हारी इंद्रियों को, बुद्धि को कब्जे में लेकर उससे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो जब यहाँ के भूतों में इतनी पावर है, ये शुकदेव तो भगवान राधा रानी का लीला शुक है जो हमेशा राधा नाम जपते हैं तोता। तो वो गर्भ में प्रवेश कर गया, 12 साल गर्भ में रहा और जब जन्म लिया मानव बनकर, क्योंकि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है भागवत जी के द्वारा, तो इन सुखदेव जी ने किसी को गुरु बनाया नहीं, इनके तो गुरु स्वयं राधा रानी हैं। इसलिए भागवत में जो राधा रानी की कथा सुनाई है, सुखदेव जी ने इशारों में राधा शब्द मुख से नहीं बोला। पता है कि जो ही मेरे मुख से राधा नाम निकला मेरी तुरंत समाधि लग जाएगी। जब समाधि लग जाएगी तो कथा कौन सुनाएगा? जिसलिए मैं दुनिया में आया हूं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। प्रचार करेगा कौन? कौन परीक्षित को कथा सुनाएगा? इसलिए भागवत में राधा रानी की कथा तो सुनाई है कि, लेकिन राधा नाम नहीं लिया, समाधि ना कहीं मेरी लग जाए। इसलिए ये नहीं कहा कि राधा को लेकर के महाराष्ट्र में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, नहीं कहा, राधा नाम नहीं लिया। गोपी को लेकर के, प्रधान गोपी को लेकर के अंतरित हुए। और यहां ब्रह्मा जी कहते हैं जब शिव सागर में गए, भगवान की स्तुति की पुरुष के मंत्रों से, प्रभु अवतार लोग पृथ्वी पापियों के भार से पीड़ित है, वहां भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब की बार उनकी प्रिया भी आ रही हैं। नहीं तो सुखदेव जी कथा सुनाते ये भी तो कह सकता कि ब्रह्मा जी ने कहा अब की बार राधा रानी आ रही हैं, लेकिन राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रिया शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया के लिए। तो यहाँ प्रिया शब्द का प्रयोग किया गया, राधा शब्द का नहीं। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये भी बताते हैं कि राधा रानी गुरु है और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भागवत में इसलिए राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि राधा नाम लेती तो रस है, रस का सागर है। राधा नाम लेते ही इतना रस उनके भीतर प्रकट हो जाता कि समाधि ही लग जाती। कौन राजा परीक्षित को फिर कथा सुनाता? उनके पास तो 7 दिन ही है कथा के। तो ये सुखदेव जी ने राजा जनक को गुरु नहीं बनाया, लेकिन देवी भागवत में लिखा हुआ है कि राजा जनक को गुरु बनाया। तो मैं कहना चाहूंगा, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा बता दूं, ये कल्प भेद चरित्र है। ये जो मैं देवी भागवत की कथा सुना रहा हूं, ये इस कल्प की, इस सृष्टि की, इस दुनिया की एक कथा नहीं है। इस सृष्टि से पहले जो प्रलय थी, प्रलय से पहले की सृष्टि की कथा बता रहा हूं मैं। जिस प्रलय की, जिस सृष्टि की कथा, उस सृष्टि का तो प्रलय हो चुका है, फिर दोबारा से सृष्टि बनी जो इस समय हम इस दुनिया में रह रहे हैं। तो जिन सुखदेव जी ने जनक को गुरु बनाया था वो पहली सृष्टि के सुखदेव जी हैं। तो इस समय मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं वो सुखदेव जी अयोनिज थे। और इस समय जो सुखदेव जी हुए जिन्होंने भागवत जी राजा परीक्षित को सुनाई, वो अयोनिज नहीं थे, बल्कि उन्हें तो वटका माता के गर्भ से जन्म लिया था, 12 साल गर्भ में रहकर। लेकिन जिन सुखदेव जी की चर्चा मैंने कल की, उन सुखदेव जी ने गर्भ से जन्म ही नहीं लिया, थे व्यास पुत्र ही, लेकिन वो अरणि मंथन से प्रकट हुए थे। वो सुखदेव जी प्रकट होते ही बड़े बन गए, 12 साल के हो गए। जैसे अब की बार, पिछली बार भी ऐसी मैं बता चुका हूं कि पुराणों में जितनी कथा है, ये हर सृष्टि में हर बार ये घटना घटती है। इसलिए हमारे पुराण किसी व्यक्ति, कोई इतिहास नहीं है। इतिहास में पुराण में बहुत अंतर है। इतिहास वो कहते हैं जो घटना घट चुकी है उसको इतिहास कहते हैं, लेकिन ये पुरानी घटना ये भूतकाल की नहीं, ये आने वाले समय की भी है। प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि रची जाएगी फिर ये घटना दोबारा से घटती है। तो ये भविष्य में भी घटने वाली है और पीछे भी घट चुकी है। जो घटना बार बार घटती है उनमें भूत भविष्य का ख्याल नहीं किया जाता, भूत भविष्य की नहीं होती। जैसे आप के पास डाटा है या कोई पिक्चर है 2 घंटे की, हमारी कथा की सीडी आपके पास है, तो हम तो अब भी कथा सीडी में सुना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलेगा। जब भी आप सीडी प्लेयर पे लगाओगे, ऑन करोगे, तो हम प्रवचन करने लग जाएंगे। उसमें तो आप कह सकते हैं ये बात महाराज जी कह चुके हैं, ये बात कहने वाले हैं, ये तो कह सकते हैं भूत भविष्य की कल्पना, लेकिन सीडी के अंदर ना भूत है ना भविष्य है, वहां पर मैं वर्तमान में हूं। इस प्रकार पुराण उनको कहते हैं जिनका ना आदि हो ना अंत हो। ये पुराण है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। भगवान का एक नाम पुराण है, पुरुष पुराण पुरुषोत्तम। भगवान का एक नाम क्या है? पुराण पुरुषोत्तम। भगवान का भी एक नाम पुराण है, आत्मा का भी एक नाम पुराण है, और ये 18 पुराण भी पुराण।
पुराण का मतलब जिसका कभी जन्म न हो, जो सदा से हो और सदा रहेगा, सनातन, उसी का नाम पुराण है। आत्मा का नाम भी सनातन है, परमात्मा का नाम भी सनातन है और इस धर्म का नाम भी सनातन धर्म है। इसी प्रकार आत्मा का नाम भी पुराण है, परमात्मा का नाम भी पुराण है और इस धर्म का नाम भी पुराण है। ये पुराणिक धर्म इसको कहते हैं और इसकी खबर इन संप्रदायों को किसी को भी नहीं है। ये तो एक स्क्रिप्ट है जो सदा से लिखी है। हर सृष्टि में ये घटना घटेगी। हर बार राम आएंगे, हर बार रावण होगा, हर बार कृष्ण आएंगे, हर बार कंस होगा, हर बार पूतना होगी। वो बात अलग है। अब की बार कालनेमी जो है वो कंस बना है। अब की बार पूतना कौन बनी? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बनी। अगली बार जब सृष्टि रची जाएगी फिर भी वही पुराण कथा, वही जो के त्यों लीला होगी, फिर भी पूतना होगी। अब की बार पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला बनी, अगली बार पूतना कोई और बनेगा, लेकिन होगी पूतना। अब की बार कालनेमी कंस बना, अगली बार प्रलय के बाद जब दोबारा से सृष्टि रची जाएगी और 7वें मनवंतर का जब 28वां युग आएगा फिर दोबारा से श्री कृष्ण आएंगे, फिर कोई ना कोई कंस बनेगा। अब की बार कालनेमी कंस बना, अगली बार कोई और कंस बनेगा, लेकिन बनेगा। तो ये जो मैं पुराण कथा कह रहा हूं, जो 18 पुराण है, ऐसा नहीं कि किसी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे घटना के कारण से पुराण नहीं है, पुराण के कारण से घटना घटती है। ये पुराण तब भी थे जब सृष्टि नहीं थी। ये अनादि है, अपौरुषेय ग्रंथ है हमारे। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं है, भगवान की स्वतः रचना है। ये कह लिए जैसे पिक्चर बनाने से पहले या कोई सीरियल बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, लिखी जाती है, फिर उसके बाद देखते हैं किसको क्या रोल देना है। रोल वही रहेंगे जो लिखे जा चुके, ये इनमें बदलाव नहीं होगा, रोल वही रहेंगे, लेकिन किसी को भी रोल दिया जा सकता है। पिक्चर की शूटिंग हो गई, उसके बाद मान लो किसी कारण से चोरी हो गई पिक्चर की हो, या सेंसर ने पास नहीं किया, उसमें कोई गड़बड़ी है, कुछ भी कारण रहा हो परिस्थितिवश, फिर दोबारा से स्क्रिप्ट वही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके, और कई बार तो एक्टर को ही चेंज कर दिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये रोल एक दूसरा व्यक्ति करेगा क्योंकि इसके ऊपर केस चला हुआ है, ये जेल इसको हो सकती है और हमारी ये पिक्चर पिट सकती है, इसलिए इस व्यक्ति को दोबारा जब शूटिंग करनी है तो ये थोड़ा सा ये रोल हम दूसरे को देंगे। जैसे स्क्रिप्ट जो लिखी है वही रहेगी, हल्का फुल्का चेंज किसी कारण से आ सकती है, रोल वही होंगे, लेकिन रोल करने वाले व्यक्ति बदले जा सकते हैं, पिक्चर वही रहेगी जो कहते हो। जैसे रामायण कितनी बार टीवी पे दिखाई गई, उसके बाद दोबारा फिर रामायण टीवी पर आई, उसमें और दूसरे लोग राम लक्ष्मण को रोल किया है, तीसरी बार फिर रामायण की शूटिंग हुई, कथा वही है, हल्की फुल्की बदल देते हैं, रोल करने वाले व्यक्ति को बदल देते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण सीता तो रहेंगे, रोल कोई भी करे। इसी प्रकार ये जो पुराण है ये सृष्टि से पहले बनी भी नहीं थी, तो उस समय ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया और ब्रह्मा जी से का ये स्क्रिप्ट तुमने देख ली, अब इसके अनुसार सृष्टि अर्थात शूटिंग प्रारंभ करो। पहले मंच तैयार करो, मंच का मतलब ये दुनिया को बनाओ, उसके बाद दुनिया में रहने वाले जीवों को रोल दो, किसको क्या रोल देना, सारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ब्रह्मा नहीं बनाता, आत्मा कोई ना बना सकता ना कोई मार सकता है, सारी आत्मा ब्रह्मा के अंदर लीन रहती है महाप्रलय के समय। तो पूर्व सृष्टि के कर्मों के अनुसार उन आत्मा को देखो किसकी मैचिंग कौन से रोल से हो रही है, ये पौराणिक ज्ञान है, ब्रह्मा जी को दिया जाता है। कभी चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में भागवत जी का ज्ञान दिया जाता है, पुराणिक ज्ञान दिया जाता है। शिव पुराण में ब्रह्मा जी से जब भगवान शंकर जी ने कहा शिव पुराण की कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने कहा कैसे सृष्टि रचना करनी, तो उस समय स्क्रिप्ट तैयार करके दे दी, पुराण दे दी, ले पुराणों को पढ़ो, इसमें कौन कौन सा रोल तुम्हारे भीतर जो इस समय आत्मा है जो महाप्रलय के समय तुम्हारे भीतर समा गई, कि कर्मों के अनुसार किसकी मैचिंग किसके द्वारा हो रही है। और एक विचित्र और बात आपको बता देता हूं, जो पुराणों की घटना है ये हर सृष्टि में घटना घटेगी, हर बार ये लीला होंगी, लेकिन जब कोई आत्मा ऐसी ना मिले जो वो रोल कर सके, जैसे कोई पूतना जैसा भाव किसी का नहीं, रत्नमाला जैसा, अब पूतना किसको बनाना, मैचिंग किसी से नहीं हो रही है, तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान के धाम से कोई आत्मा आती है, किसी ना किसी बहाने से श्राप दिया जाता, जाओ तू राक्षस हो जाओ, जाओ तू राक्षसी हो जाओ। इस प्रकार भगवान श्राप उनसे गलती जानबूझ के करा के, वो गलती माया नहीं कराती, वो गलती योग माया कराती है, लीला शक्ति कराती है, कि पूतना के लायक कोई अभी आत्मा है ही नहीं सृष्टि में, पूतना बनना है, तो क्या करें, तो किसी ना किसी को श्राप देकर वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में कैसे ना कैसी बहाने से योग माया के लीला धारणी सूत्रधारणी और श्राप दिलवा के किसी आत्मा को दुनिया में भेज देते, जाओ तो पूतना बन। फिर वो प्रार्थना करेगा गलती मुझसे होगी, मैं राक्षसी बनूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, तो फिर वो कहेंगे कि भगवान कृष्ण को जब तुम विष पान कराओगी, उनका स्पर्श प्राप्त करते श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे, फिर तुम देव स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। ये मैं सनातन धर्म के पुराणों के रहस्य बता रहा हूं,
क्यों लगते हैं श्राप? जय विजय को श्राप क्यों लगा? दरअसल मैं बताऊंगा आपको। एक बार राम अवतार होना था, लेकिन रावण किसको बनना है? ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, कोई आत्मा जिसको रावण बना दिया जाए। भगवान के मन में आया कि जय विजय को रावण बनाए, लेकिन जो वैकुंठ में वो क्यों रावण बनेंगे? भगत हैं। तो हुआ क्या, सनकादिक ऋषि गए भगवान नारायण के दर्शन करने, और द्वार पर जय विजय कभी रोकते नहीं थे सनकादिक ऋषि, जब मर्जी आ जाए भगवान के पास। अब की बार भगवती योग माया ने उनकी बुद्धि में संतों के प्रति थोड़ा कट्टर भाव जगा दिया, कोई नहीं भीतर जाएगा। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, अरे भगवान के द्वार पर रहते हो, हमको भगवान के मिलने में रोकते हो, तुम तो राक्षस जैसी कृति कर रहे हो, जाओ हमारा श्राप है, तुमने 3 बार हमारी प्रार्थना करने पे ना कहा, जाओ तुम 3 बार राक्षस बन जाओ। वही फिर रावण कुंभकर्ण बने के जन्म। तो इस प्रकार जब जो पुराणों में लिखा है, जब नई सृष्टि बनते वो पुरानी घटनाएं घटती हैं, जब उनमें कोई व्यक्ति यदि मैचिंग किसी कर्मों के अनुसार पात्र की नहीं हो रही है, तो चाहे वो नायक हो, चाहे वो खलनायक हो, चाहे अच्छा बुरा, वो पात्र फिर भगवत धाम से उतर करके आते हैं श्राप के कारण से। ये आपने आज राज समझा कि भगवान के धाम में श्राप क्यों मिलता है। अब राधा रानी को धरती पे आना है, लो जी श्री दामा का बहाना श्राप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी पे जाओ, तुम्हारा श्री कृष्ण से 100 साल का वियोग हो जाएगा। और होना ही था, वो तो स्क्रिप्ट पहले से लिखी है। हर बार श्री कृष्ण ब्रज को 100 साल के लिए छोड़ देते, हर बार छोड़ते तो होना घटना, और बहाना क्या लगा दिया? श्राप का बहाना लगा दिया। तो इसको कहते हैं लीला। इसलिए मैं कहता हूं ये कर्म नहीं है, ये लीला है भगवान श्री कृष्ण का। जन्म कर्म चाहे एवं दिव्यम यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे और मेरे परिकरों के, मेरे लीला पात्रों के, मेरे संतों के जन्म और कर्म का रहस्य जो जान जाए, जानने मात्र से उनको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा गुरु तत्व है जानना। सबसे बढ़ करके इस सृष्टि में अगर कुछ है तो है ज्ञान। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, नॉलेज है। और जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा तब तक हम सनातन धर्म को पकड़ के रख नहीं सकते। दूसरे अज्ञानी जन तुमको बरगला करके सनातन धर्म से आस्था को डावाडोल करा के अपने पंथों में ले जाते हैं, जबकि उनके पंथ अधिकतर आधी से ज्यादा बातें मनगढ़ंत, शास्त्र से उल्टी, मानवता से भी उल्टी बातें हैं। उनके शास्त्रों में तो यहां तक लिखा कि जो नास्तिक है, हमारे धर्म को नहीं मानता, उसको कत्ल कर दो। मानव धर्म भी नहीं है, मानव धर्म से आगे है भक्तों का धर्म, तो वैष्णव का धर्म। लेकिन औरों में तो ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं कि मानव धर्म तक नहीं है, एक इंसानियत भी नहीं है, बिल्कुल राक्षसपना। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको मार दो।